परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इसरारुल हक है। पप्पू मुखिया के नाम से इस इलाके के बच्चा से लेके बूढ़ा नौजवान माताएं बहनें सभी जानते हैं। आपका राजनीतिक करियर बड़ा लंबा रहा। आप ऊपरी पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं, अब नगर परिषद में आ गए हैं। आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? हमारी योजनाएं और मंशा साफ है। सबसे पहले अनेकता में एकता, सद्भावना, भाईचारा कायम रखने में समाज के साथ सभी लोगों को जोड़ करके चलने का ये पक्का इरादा है। उसके साथ ही चूँकि पहले ये जनकपुर रोड नगर पंचायत था, अब नगर परिषद बना है, जिसमें बहुत सारा इस पुपड़ी के बाज़ार के किनारे किनारे बहुत सारा देहात का एरिया जुड़ा है। हमारा मंशा है और लोगों की ख्वाहिश है कि पप्पू के वास्ते विकास के रास्ते जो भी करना होगा, जो भी शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ करके इसका विकास करना होगा, उसके लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। ऊपरी गांव को ऊपरी शहर से जोड़ने वाली एक ओवर ब्रिज की जरूरत है स्टेशन के पास, क्या कहना चाहेंगे? लोग हमें अपना आशीर्वाद दे, मतदान दे कर करके विजयी बनावे। हम आशा, उम्मीद और गारंटी देते हैं लोगों को कि जो पुराना हमारा गुमती नंबर 1 है, चूँकि हमारा जो शासन प्रशासन से लगाव है, रेल में भी लोगों से लगाव है। हम पहले से मेरी ख्वाहिश थी, खुद हम लोगों को आने जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जब हम लोग सभापति हो जाएंगे तो सबके आशीर्वाद से, रेल के पदाधिकारियों से और बिहार सरकार से मिल करके सबसे पहले फुट ओवर ब्रिज तो मैंने पहले बना था, रेल ने बनाया था, और मेरे प्रयास से एक्सटेंशन कर दिया गया है। बाहर लोग फुट ओवर ब्रिज यानी पाँव से जा सकते हैं और आ सकते हैं, जो बीचों बीच बना है। 35 नंबर पुराना जो घूमती है, वहाँ ROB बनाने का संकल्प लिए हुए हैं और वो हम करके दिखाएंगे। आप माजी में भी पुपरी की मुखिया के पद पर रह करके खिदमत अंजाम दे चुके हैं, लेकिन आज भी पुपरी गांव की जहां तक बात की जाए तो बहुत सारी समस्या है। जल जमाव की समस्या है, किसी के घर में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? क्या आपसे ये दूर हो पाएगा? बिहार पंचायती राज जब कायम हुआ था 2001 में, तो मैं उस वक्त में सब उम्मीदवार हुआ था मुखिया का, और लोगों ने अपना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और मतदान देकर के हमें मुखिया बनाया था। जो भी गलियां थी, उन सारी गलियों तक में मैंने ईंटा का सोलिंग, उस ज़माने में यही राइज था, तो मैंने ईंटा का सोलिंग कराया था, जो इस अनुमंडल में कीर्तिमान है कि पप्पू मुखिया ने सबसे ज़्यादा उस समय में पुपरी अनुमंडल में सबसे ज़्यादा काम करने वाला मुखिया साबित हुआ था, जिसके लिए हमें रिवार्ड भी मिला था। दूसरा यह है कि जो नाला तो था ही नहीं, मैंने वहाँ नाला भी बनाया था। चूँकि अब धीरे धीरे मुखिया लोग दूसरे होते चले गए, फंड का भी आवंटन बढ़ता चला गया। उस हिसाब से जो काम अगर नहीं हुआ है, काम फिर से करने की ज़रूरत है, उसका विकास करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला सब लोगों के और आशीर्वाद से हम इस काम को करेंगे, क्योंकि यही मेरा संकल्प है। विकास के वास्ते, पप्पू के रास्ते लोग चलने का संकल्प ले रहे हैं। पंचायत एक छोटा सा एरिया पंचायत एक छोटा सा एरिया होता है, अब ये नगर परिषद बन गया है, लक्ष्य बड़ा हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि हम लोग काम कुछ ऐसा करें, अगर मौका समाज के लोग देते हैं और हम वहाँ स्थापित होते हैं तो हम नहीं स्थापित होंगे। हमारा साथ और सहयोग देने वाला हर लोग स्थापित होंगे और सबके उद्देश्य की पूर्ति होगी। पप्पू सभापति नहीं होगा, पप्पू मुख्य पार्षद नहीं होगा, हर वो लोग जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं और नगर परिषद जनकपुर रोड का विकास करने का संकल्प लिए हुए हैं, वो हर लोग सभापति कहलाएंगे। तो सब लोगों के प्रयास से इतना चमकाएंगे इस जनकपुर रोड को, इतना चमकाएंगे इस शहर को, इस इलाके को, कि लोग आने वाले दिनों में इसको नगर पालिका भी देखना उचित समझेंगे। अगर आप जीतते हैं तो 3 प्रमुख बातें बताएं जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे। सबसे पहले पुपड़ी जो है शहर है, या इसका जो एरिया जुड़ा है, उसमें जल जमाव का बहुत बड़ा समस्या है। सबसे पहले इस शहर को ड्रेन की आवश्यकता है, और ड्रेन बहुत आसानी से हो सकता है, जिसके लिए नहीं हो पाया है अभी तक। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास रोड मैप तैयार है कि अगर हम बनते हैं तो हम इस शहर के जल को कहाँ ले जा करके गिराएंगे, जिससे मतलब कितना भी मूसलाधार बारिश हो, उससे जल जमाव की समस्याएं नहीं होगी। अब एक आखिरी सवाल, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यह करना चाह रहे हैं कि जो हमारी उम्र है उसमें 30 साल का हमारा सामाजिक सफ़र है, सियासी सफ़र है, राजनीतिक कैरियर है। हमको सब लोगों ने
30 सालों के अंदर पूरे पुपरी बाज़ार से और इलाका के लोगों ने हमको देखा है, हमारे आचार विचार व्यवहार और अच्छी सोच को देखते हुए हम सभी लोगों से ये मदद की गुहार करते हैं कि आप हमारी उम्मीदवारी में मदद करें, मतदान देकर के हमें सभापति बनाएं, आप पुपरी का नाम रोशन करें। राहुल हक पप्पू साहब के प्रस्तावक हैं, जी, आपने इन्हें ही क्यों चुना? इसलिए कि इनमें जात पात की कोई भावना नहीं है, सब जात पात को लेकर चलने वाले हैं और हर के साथ समय देते हैं और समस्या का समाधान करने का कोशिश करते हैं। आपको पूरा यकीन है कि ये जीतेंगे तो जनता की भलाई के लिए काम करेंगे? निश्चित करेंगे, जिसमें जल जमाव का तो प्रथम पुपरी का जो समस्या है उसको करेंगे। दूसरा समस्या ये भी करेंगे कि जो आजकल सब्जी बाज़ार है जिसमें ठेवना भरकादो हेल के लोग जाता है, उसको पक्कीकरण करा के और उसमें अच्छे ढंग से लोग इजी वे में जाए और आवे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करेंगे कि जात पात पर न समझ के अच्छे वर्कर को, अच्छे जुझारू नेता को, अच्छे व्यक्ति को बनाइएगा तो पुपरी का विकास होगा। आप अभी इनके समर्थन में आए हुए हैं। जी बिल्कुल। क्या लगता है जीतने के बाद ये जनता की भलाई के लिए काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इनकी जो सलाहियत है वो नगर विकास मंत्रालय तक है ना। हमें पूरी उम्मीद है कि उस क्षमता का ये अपने आवाम के लिए, आसपास में ख़ास करके इन चीज़ों के लिए जो आसपास का जो गांव जुड़ा है इसमें, उसको बहुत ज़रूरत है ना। इसमें ऐसे कर्मठ आदमी की ज़रूरत है जो इस चीज़ों को समझता है और आसानी से यहाँ से लेकर के पटना तक ये दौड़ लगा सकता है, मंत्रालय जा सकता है, वहाँ शहरी विकास मंत्री से अपनी बात कह करके, अपनी गुहार लगा करके, अपनी जनता की समस्याओं को समझा करके उससे यहाँ के लिए फंड इकट्ठा करके और जनता तक ला सकता है। इस बंदे के अंदर ये क्षमता देख के हम सभी ने इनके यहाँ साथ आने की कोशिश की और इनको मैंने चुनने का काम किया। और हम तमाम लोगों से ये गुजारिश है, अगले पिछड़े छोटे बड़े हिंदू मुसलमान मेरे सारे यहाँ लोगों से, कि आप एक ऐसे आदमी को चुनें जिसके अंदर ये सलाहियत हो, क्षमता हो बोलने का, करने का, लिखने का और आपके शहर का मैंने उत्थान कर